दोस्तों, आज हम साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है द थिनिंग। मूवी की कहानी 2039 में सेट है। दुनिया की आबादी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और खाने पीने की जितनी चीज़ें बची है उतने में पूरी दुनिया का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ये अनाउंस करता है कि सभी देशों को अपनी आबादी में 5% की कटौती हर साल करनी होगी। इस फैसले के बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सभी देशों में अलग अलग स्कीमें चलाई जाती है। कुछ कंट्रीज़ में वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई जाती है तो कई बूढ़े लोगों को मार डाला जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को ही जिंदा रखा जाएगा। इसलिए अमेरिका में थिनिंग नाम का एक रूल लागू किया जाता है जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एक ऐसा टेस्ट जिसमें फेल होने वाले को एक ड्रग इंजेक्ट करके जान से मार डाला जाता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइना माइकल, वो एक हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ा रही होती है। इस बच्चे से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, इसलिए लाइना उसे एक कॉन्टैक्ट लेंस देती है जिसे पहनकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लैक रीडिंग, जो कि टेक्सास के गवर्नर डीन रीडिंग का बेटा है। ब्लैक रात को घर से बाहर निकलता है और एली हार्पर नाम के एक लड़की से मिलता है जिसे वो डेट कर रहा था। वो दोनों एग्जाम के बारे में बातें करते हैं जो कि अगले दिन होने वाला था। एली थोड़ी नर्वस रहती है एग्जाम को लेकर, पर ब्लैक को लगता है कि वो पास हो जाएगा। अगले दिन एग्जाम होने वाला होता है। सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। एग्जाम के लिए जाने से पहले उनकी अच्छे से चेकिंग की जाती है। एली, ब्लैक, लाइना और उसका दोस्त कैलन वुड्स सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तभी एक लड़का पकड़ा जाता है जो हाथों पे चीट लिख कर आया था। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर सभी स्टूडेंट्स हॉल में आ जाते हैं और एग्जाम शुरू हो जाती है। सभी टैबलेट्स पर प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 घंटे की इस एग्जाम में लाइना जल्दी जल्दी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगता है। एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट भी जल्दी से अनाउंस किए जाते हैं और उनके नाम लिए जाते हैं जो एग्जाम में फेल हुए हैं। अब जो एग्जाम में फेल हुए हैं, गार्ड्स उन्हें वहां से लेकर जाते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते। गार्ड्स उनकी अच्छी पिटाई करते हैं। लाइना, कैलन और ब्लैक एग्जाम पास कर लेते हैं जबकि एली एग्जाम में फेल हो जाती है और गार्ड्स उसे भी वहां से लेकर जाते हैं। इसलिए ब्लैक उसके फादर को कॉल करके एली को बचाने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि रूल्स सबके लिए सेम है। तो फ्रस्ट्रेट होकर ब्लैक अकेले ही एली को बचाने के लिए जाता है। वो गार्ड्स पर हमला करता है और एली को भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने सारे गार्ड्स के सामने अकेला ब्लैक कुछ भी नहीं कर पाता। फिर 1 साल बाद अपने आखिरी एग्जाम के दिन ब्लैक एक वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि वो अपने फादर की लॉयल्टी चेक करने के लिए जानबूझकर एग्जाम में फेल होगा। फिर लाइना, ब्लैक और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में आ जाते हैं और एग्जाम शुरू होती है। डीन को ब्लैक के उस वीडियो के बारे में पता चलता है, इसलिए वो टेस्ट मैनेजर मेसन किंग को कॉल करते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि ब्लैक को पास कर दिया जाए, चाहे उसका स्कोर कुछ भी हो। तो मेसन ब्लैक को पास करने के लिए ब्लैक के स्कोर को लाइना के स्कोर के साथ बदल देता है, जिससे ब्लैक पास और लाइना फेल हो जाएगी। फिर एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है और सभी चौंक जाते हैं क्योंकि लाइना का रिजल्ट फेल आता है। फिर गार्ड्स लाइना को भी लेकर जाते हैं। तभी एक टीचर वहां पर आती है जिसने लाइना को पढ़ाया था। वो गार्ड से कहती है कि ये नामुमकिन है, लाइना फेल नहीं हो सकती, जरूर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। लेकिन गार्ड्स उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि रूल्स सबके लिए सेम है और फिर लाइना को वहां से लेकर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले टीचर बड़ी चालाकी से लाइना के हाथ में की कार्ड थमा देती है ताकि वो दरवाजा खोलकर भाग सके। ब्लैक को समझ नहीं आता कि वो पास कैसे हो गया है। इधर डीन एक स्पीच दे रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ब्लैक ये स्पीच टीवी पे सुनता है। फिर वो वहां से कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक गार्ड से निपटना पड़ता है। इधर जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उन्हें दूसरे कपड़े दिए जाते हैं और फिर उस कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ पर उन्हें ड्रग देकर मार दिया जाएगा। तभी ब्लैक स्कूल की बिजली काट देता है और अंधेरे का फायदा लेकर स्टूडेंट वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता सिवाय लाइना के, क्योंकि उसके पास की कार्ड होता है। हालांकि वो भी स्कूल से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि बिजली कटने के कारण स्कूल लॉक किया गया था। फिर लाइना ब्लैक से मिलती है। वो दोनों रियलाइज करते हैं कि किसी ने उनके स्कोर के साथ छेड़खानी की है, इसलिए वो दोनों सर्वर रूम की तरफ जाते हैं। बीच में ही वेंट टूट जाता है और ब्लैक नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए लाइना भी स्विमिंग पूल में कूद जाती है। उसे पूल से बाहर निकालती है पर वो सांस नहीं लेता, इसलिए लाइना उसे CPR देकर उसकी जान बचाती है। फिर वो दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर से सर्वर रूम की तरफ जाते हैं। लेकिन इस बार बीच में ही लाइना का की कार्ड नीचे गिर जाता है, पर की कार्ड के बिना वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए की कार्ड वापस लाना बहुत ज़रूरी था। तो ब्लैक लैब में जाता है
वहां से मैग्नेट और एक थ्रेड लेकर लायना को देता है। तभी आवाज सुनकर एक गार्ड लैब की तरफ आता है। लायना तो बच जाती है, लेकिन ब्लैक लैब में ही फंस जाता है। फिर लायना की कार्ड को मैग्नेट की हेल्प से खींचने लगती है। तभी एक गार्ड की कार्ड को पकड़ लेता है, पर बाद में पता चलता है कि ब्लैक ने गार्ड को मार के उसके कपड़े पहन लिए थे। और फाइनली लायना सर्वर रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन सिस्टम को हैक करना उसे नहीं आता, इसलिए वो उसके फ्रेंड कैलन को कांटेक्ट करती है और उसकी हेल्प से उसे सिस्टम का एक्सेस मिल पाता है। फिर लायना उसका स्कोर चेक करती है। उसे 98% मार्क्स मिले थे, फिर भी वो फेल हुई। वही ब्लैक को सिर्फ 15% मार्क मिले और वो पास हो गया था। और रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि एली को 88% मार्क मिले, फिर भी वो फेल हुई। वही कुछ स्टूडेंट को बहुत कम मार्क्स मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास हुए थे। तो उसे पता चलता है कि एग्जाम के स्कोर्स में हेराफेरी की जाती है, जिसके कारण एली जैसे कई स्टूडेंट्स की गलत तरीके से मौत हो गई है। इसीलिए लायना ये स्कोर की फाइल कैलन को भेजती है। तभी पूरे स्कूल की बिजली चालू हो जाती है और मेसन को पता चलता है कि लायना सर्वर रूम में है। लायना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी मेसन के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे थिनिंग के लिए ले जाते हैं। ब्लैक, जो कि अभी भी गार्ड्स के भेस में ही था, वो सभी फेल हुए स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के गार्ड्स के साथ उसकी फाइट हो जाती है और उसके आइडेंटिटी के बारे में सभी को पता चल जाता है। इधर लायना की भेजी हुई फाइल कैलन को मिल जाती है। वो भी रिजल्ट्स देखकर चौंक जाता है। कैलन की एक फ्रेंड प्रेस में काम करती है, तो कैलन इमीडिएटली वो फाइल उसे भेज देता है। न्यूज लीक होने के बाद ये सभी इल्जाम गवर्नर डीन पर लगाए जाते हैं, इसलिए पार्टी हेड डीन पर प्रेशर डालते हैं, क्योंकि डीन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाले थे। फिर डीन खुद को इन सब से बाहर निकालने के लिए इल्जाम मेसन पर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें उन सभी स्टूडेंट्स को मार डालना पड़ेगा जो एग्जाम में सच में फेल हुए थे, और ब्लैक को भी वो बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए ब्लैक समेत सभी स्टूडेंट्स को थिनिंग रूम में लाया जाता है, जो कि सच में फेल हुए थे, और सभी को ड्रग इंजेक्ट करके मार डाला जाता है। इधर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, लायना और बाकी के स्टूडेंट्स जो एग्जाम में पास हुए थे वो स्कूल के बाहर निकलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डेड बॉडीज को एक बड़े एलिवेटर के जरिए अंडरग्राउंड लाया जा रहा है। तभी सभी को धीरे धीरे होश आने लगता है, जिससे ये रिवील हो जाता है कि जो ड्रग उनको दी गई थी वो असल में सिर्फ बेहोशी की दवा थी। फिर ये एलिवेटर एक फैक्ट्री जैसी जगह पर रुकता है। यहाँ पर टेक कंपनी असूरो ग्लोबल के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा था और कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। जैसे ही ब्लैक धीरे धीरे नींद की दवा से जागता है, वो देखता है कि एली भी यहाँ पर काम कर रही है, जिससे ये रिवील होता है कि जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे उन्हें मारा नहीं जाता था, बल्कि इस कंपनी में लाया जाता था जहाँ पर गुलामों की तरह उनसे काम करवाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी मूवी द थिनिंग की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।